रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। कांग्रेस के साथ समीकरण नहीं बैठने के बाद उन्होंने चुनावी रणभूमि में उतरने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी वे खुद की पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। पहले वह बिहार के 17-18 हजार लोगों से बात करेंगे, फिर 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो वे पार्टी बनकर चुनाव लड़ेंगे। यानी अब तक जो प्रशांत किशोर अपनी चुनावी रणनीति के जरिए दूसरों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर रहे थे, वे आने वाले दिनों में खुद ही चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। साल भर पहले बंगाल चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि वे अपने भविष्य के बारे में 1 साल बाद घोषणा करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद उन्होंने खुद को चुनावी रणनीति से अलग करने की घोषणा की थी, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी पार्टी से जुड़े ही रहे और पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हालांकि वहां बात नहीं बनी और फिलहाल वे अपनी कंपनी आईपैक से ही जुड़े हैं। आइए जानते हैं प्रशांत किशोर की ये कंपनी क्या है और ये कैसे काम करती है। क्या है आईपैक और कब बनाई गई ये कंपनी? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने वर्ष 2013 में अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की थी। यही सीएजी बाद में उस बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई जिसे हम आईपैक के नाम से जानते हैं। लंबे समय से इस कंपनी का डंका राजनीतिक गलियारों में बसता आ रहा है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की जगह होती है और देश के गवर्नेंस पर भी बात की जा सकती है। कंपनी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए रणनीति तैयार करती है। इसके लिए कंपनी के कई अलग अलग विंग्स यानी डिपार्टमेंट्स हैं। पीके यानी प्रशांत किशोर की इस कंपनी ने बहुत ही कम समय के बाद एक कई बड़ी सफलताओं को अपने नाम लिखा है। वर्ष 2014 में आईपैक ने पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेन संभाला। इसी अभियान में राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया और तकनीकी की ताकत का अंदाजा हुआ। पीके की पार्टी ने बीजेपी के लिए राजनीतिक रणनीति तैयार की और इसमें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी दौरान प्रशांत किशोर एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभरे। इसके बाद वे पीएम मोदी और बीजेपी से अलग और फिर कांग्रेस, जेडीयू, वाईएसआर, कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए काम किया। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की सफलता के पीछे उनका बड़ा हाथ माना जाता है। इसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की जीत में उनकी कंपनी का योगदान रहा। फिर उन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्त सफलता दिलाई। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त किलाबंदी की और पूरी ताकत झोंक दी, तब पीके ही वो शख्स थे जो ममता बनर्जी को बचा ले आए और बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनी। इस चुनाव में बीजेपी जहां जीत का दावा कर रही थी, वहीं पीके ने लात ठोककर ये कह दिया था कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 सीटें भी जीत ले तो वे संन्यास ले लेंगे। चुनाव में बीजेपी को केवल 77 सीटें मिली। इसके बाद उनका कद और बढ़ गया। कंपनी की शुरुआत में प्रशांत किशोर के साथ रहने वाले ऋषिराज सिंह, प्रतीक जैन और विनेश चंदेल कंपनी के मुख्य स्तंभ है। पीके के बाद यही को फाउंडर्स काम संभालते हैं। ये तीनों कंपनी के डायरेक्टर्स भी है। ये बात अलग है कि सोशली लो प्रोफाइल होने के चलते ये सामने नहीं आते और चर्चा में नहीं रहते। तीनों युवा और पढ़े लिखे डायरेक्टर्स की भूमिका बेहद अहम होती है। आईपैक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में। हैदराबाद के बंजारा हिल्स जैसे पॉश इलाके में 4 मंजिला मकान में ये कंपनी चलती है, जिसमें अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग काम होता है। यहाँ के अलावा कंपनी किसी पार्टी के लिए जिस राज्य में काम संभालती है वहाँ उनका स्थायी कार्यकाल होता है। आईपैक में 12 से 15 डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। इनमें प्रमुख तौर से क्रिएटिव, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक रिसर्च, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, लॉजिस्टिक, डाटा एनालिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स जैसे विभाग शामिल हैं। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज।